की बात है। जैसे बरमूला ट्रायंगल है ना, तो वहाँ बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े हवाई जहाज, वो सब जा कर के लोप हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वहाँ जाना ही छोड़ दिया, वो रास्ता ही बंद कर दिया। वहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, ऊपर से भी नहीं गुजरेगा हवाई जहाज, और समुद्री जहाज भी वहाँ से नहीं गुजरते हैं। इतना तो डरते हैं वैज्ञानिक लोग। फिर उड़न तस्तरियों की बात, जो अपना रूप धारण करता है और बिगाड़ लेता है। दुनिया में जीवन होने के लिए सूर्य से निश्चित दूरी चाहिए। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो हिस्सा है, नी आसपास तक का, उसमें जीव जंतु हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, माना दूर पड़ जाता है वो हिस्सा, तो वहां साल भर बर्फ जमी रहती है। मीलों ऊंचे पहाड़ बर्फ के जमे हुए हैं, वहां कोई जीव जंतु नहीं होता। तो जब पृथ्वी पर ही ये हालत है कि एक उचित दूरी पर जीव जंतु है, मनुष्य है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर कोई जीव जंतु नहीं, तो दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह तो पता नहीं कितने दूर हैं सूर्य से और कितने नजदीक हैं। तो वहां जीव जंतु होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। ये तो भय का भूत है जो मनुष्य को खाए जा रहा है, कि पता नहीं इस दुनिया की आबादी कितनी बढ़ती जाएगी, आगे चल के क्या होगा। इसलिए दूसरे दूसरे मंगल आदि ग्रहों पर जाकर के प्लाट खरीद लेवे। ऐसा कुछ है नहीं, फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादा शेख ही दिखाएंगे तो बुद्धि का दिवाला निकल जाएगा। एक है साइंस, जिसकी इजाद मनुष्यों के द्वारा होती है। मनुष्य की बुद्धि विकारी बुद्धि होती है। साइंस की इजाद देवताओं ने नहीं की है। भगवान आकर जिन देवताओं की रचना करता है, वो देवताएं साइलेंस की इजाद करते हैं, और साइलेंस के बल से सतयुग त्रेता की रामकृष्ण की दुनिया चलती है, जहां कोई साइंस का ऐसा साधन नहीं होगा। मन का कंट्रोल प्रकृति को कंट्रोल कर देगा। प्रकृति के 5 तत्व ऐसे कंट्रोल होंगे जो दुनिया की हर चीज मनुष्य को मुहैया होगी। वो मनुष्य सुधरे हुए होंगे। उन सुधरे हुए मनुष्यों को देवता कहा जाता है। जब मनुष्य बिगड़ता है तो दुनिया में द्वैतवाद आ जाता है। दूसरे दूसरे धर्म, दूसरी दूसरी मतें, दूसरी दूसरी भाषाएं शुरू हो जाती हैं। उसे कहते हैं द्वापर युग, द्वैतवादी युग। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक,
ढेर धर्म पिताएं आकर के अपने अलग अलग धर्म स्थापन कर देते हैं, अलगाववाद हो जाता है। भगवान बाप आकर के अद्वैत राज्य स्थापन करते हैं। अद्वैत का मतलब ये है एक धर्म, एक राज्य, एक राजा, एक भाषा, सब कुछ एक ही एक। उसका नाम है अद्वैत। माने द्वैत का नाम निशान नहीं होगा। सारी दुनिया पर एक का ही कंट्रोल चलेगा। मनुष्यों ने इस दुनिया में, रावण राज्य की दुनिया में, भगवान के राज्य को फॉलो करने के लिए प्रयास किया। मनुष्यों ने भी सोचा हम भी एक छत्र सम्राट बनेंगे सारी दुनिया के। नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी, कैसे कैसे आए महत्वाकांक्षी, और सब इस दुनिया में नाक रगड़ के चले गए। कितनी दुनिया में हत्याएं की होंगी एक छत्र राज्य बनाने के लिए, सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि विकारी बुद्धि थे। विकारी बुद्धि हिंसक होती है। हिंसक युद्ध करके जो हिंसा का राज्य है वो सारी दुनिया पर राज्य नहीं कर सकता। सारी दुनिया के ऊपर राज्य करने के लिए एक भगवान का सिखाया हुआ राजयोग है, जिसे गीता में सहज राजयोग की संज्ञा दी गई है। उसी से सारे विश्व के ऊपर साइलेंस के बल से सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त कायम की जा सकती है। और हाँ जी, अभी राज्य का गवर्नमेंट, राजा का गवर्नमेंट अभी, राजा का गवर्नमेंट अभी हाँ उतरा है। हाँ उठेगा अभी, क्योंकि अभी प्रजास्वाम्य चाहता है लोग। आजकल पेपर में नेपाल के बारे में बोल रहे हैं। नेपाल भाई साहब नेपाल के बारे में बोले। नेपाल, हाँ हाँ, नेपाल राज्य, नेपाल के राजा को उतारने के लिए प्रजास्वाम्य राज्य चलाने के लिए, हाँ, परंतु वो राजा नहीं मानते। हम राजा चलाता हूँ हाँ। परंतु प्रजास्वाम्य नहीं करता हूँ। नेपाल का राजा ऐसा कहता है। मैं राजा ही चलाता हूँ। नहीं राजा हूँ, हाँ, चलाएगा। मैं राजा हूँ, मैं राज्य चलाऊंगा, नेपाल का राजा कहता है। परंतु प्रजा लोग कहते हैं प्रजास्वाम्य चाहिए, प्रजातंत्र चाहिए। प्रजातंत्र चाहिए। अच्छा, दोनों में लड़ाई हो रहे हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बेहद का नेपाल है। वो नई दुनिया का जो संगठन तैयार हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 से ही, उस नई दुनिया के संगठन की पालना अभी तक राजा के हाथ में है। लेकिन जो प्रजापरस्त धर्म है वो उस राज्य को चलना देना नहीं चाहते, इसलिए वो उखाड़ पछाड़ करेंगे। भगवान बाप आकर के बताते हैं प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य। राजा का जो राज्य है वो ही कायदे का राज्य है। वो राजाई मैं आकर के स्थापन करता हूं। मनुष्य को अधीन बनाना सिखाता है, और भगवान आता है तो मनुष्य को राजा बनना सिखाता है।
ये राजाई का कॉलेज आकर खोला हुआ है, जहाँ राजाई सिखाई जाती है, राजाई की ट्रेनिंग दी जाती है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ऐसी राजाई सिखाई जाती है। नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा राजतंत्र चला। इतने लंबे समय तक दुनिया के और किसी देश में राजतंत्र नहीं पनप सका। वो तो हद का नेपाल है। ये ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो बेहद का नेपाल है, उसका फाउंडेशन पड़ चुका है। बाप दादा ने इशारा भी दे दिया। बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। तो सूर्यवंशियों का राज्य यज्ञ के आदि में भी स्थापन हुआ था। जो ब्राह्मणों की दुनिया में विधर्मी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने सब ने मिलकर के माँ को बरगला लिया और सूर्यवंशियों को वहां से भगा दिया। अभी भी ऐसे होगा है, अभी भी ऐसे ही होगा। लेकिन जो होगा वो इतना कल्याणकारी होगा कि उससे 2500 साल नहीं 5000 साल के लिए नेपाल का राज्य फिर से स्थापन हो जाएगा। और सूर्यवंशी किसी से झुक करके रहने वाले नहीं हैं। विधर्मियों से सदैव टक्कर लेते रहे हैं। अभी तो बाप आया हुआ है। बाप की ताकत जब बच्चे को मिलती है, वो भी सुप्रीम सोल बाप, तो बच्चे हार खाने वाले नहीं हैं। लेकिन बच्चे नंबरवार जरूर हैं। क्या कंपिल में कब तक भर्ती चलेगा? कंपिल में भट्टी तब तक चलेगा जब तक विजयमाला मैदान में नहीं आती। विजयमाला मैदान में आएगी, जिसके लिए बोला हुआ एक रानी मक्खी निकलेगी, तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जावेगा। जब सारा झाड़ ही उड़ करके इधर आ जावेगा, तो माउंट आबू खाली हो जाएगा कि नहीं होगा? चोर चकार भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भाग जाएंगे। उसके लिए इशारा दे दिया व्यक्तवाणी में। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। मजबूर कर देंगे लोग छोड़ने के लिए। ऐसी हाहाकार अखबारों में, टीवी में, रेडियो में होने वाली है। और उस हाहाकार के बीच वो बाप प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसकी सारी दुनिया में जय जयकार होने वाली है। और बाबा आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में ओनली एटॉमिक एनर्जी का ही बात चल रही है। क्योंकि अब बम फटाके का टाइम आ गया ना।
बाबा ने बोला है आगे चल करके सारा आबू माना माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। क्या कितने बच्चे होंगे बाप के जो असल सूर्यवंशी होंगे? ऐसे नहीं चंद्रवंशी से फिर सूर्यवंशी बनेंगे, वो हैं ही असल सूर्यवंशी। वो टोटल कितने होंगे? 9 लाख। उनमें चंद्रवंशी नहीं होंगे हैं? उनमें आधीन रहने वाली रानियों के भाव स्वभाव वाली आत्माएं नहीं होंगी? कितने होंगे? 4.5 लाख। विशाखापट्टनम की आबादी कितनी है? विशाखापट्टनम की पॉपुलेशन कितनी है? हैं? हैं? 10 लाख। तो इतने एरिया में फैला हुआ है। और माउंट आबू तो छोटा सा पहाड़ है, तो वहाँ 4.5 लाख के लिए कितना एरिया चाहिए? बाप के बच्चे बाप के घर में आके रहेंगे या दुनिया के प्रभाव में रहेंगे? हैं? बाप के घर में रहेंगे। तब सच्चा सच्चा कहेंगे सब तज हर बजो। अभी तो कोई किसके पीछे पड़ा है, कोई किसके पीछे पागल हुआ पड़ा है। और अब क्रिश्चियन मुसलमानों को कब्जा करते जा रहे हैं, एक एक कंट्री को अपना बनाते जा रहा है। हाँ जी हैं? तो कृष्ण ने भी ऐसे ही किया होगा। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। आपस में एक दूसरे को लड़ाए के खुद राजा ही ले लेते हैं। फूट डालो और राज्य करो। आगे दिन में मुसलमान का जनसंख्या बढ़ती है और हिंदुओं की जनसंख्या गिरती है। वो तो 2,500 साल से होता ही चला आया है, जब से दूसरे धर्म इस सृष्टि पर आना शुरू हुए। हिंदुओं की जनसंख्या कम होती गई क्योंकि हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म के लोग इतने पक्के होते हैं वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए मुसलमान हिंदुओं को कहते हैं ये काफिर हैं, काफिर। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। कहीं मुसलमान बन रहे हैं, कहीं क्रिश्चियन बन रहे हैं, कहीं बौद्धी बन रहे हैं। इनका कोई धर्म ईमान नहीं, ये है काफिर। लेकिन तुम बच्चों के लिए बोला हुआ है, तुम बच्चे हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पक्का कभी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जा न सके। कुछ तो होंगे। दुनिया से सत्य हमेशा के लिए गायब थोड़ा ही हो जाता है। कुछ परसेंटेज में तो सच्चाई रहती है ना। और सुबह का अमीर शाम का फकीर। सुबह का अमीर माना, सुबह माना सवेरा, सतयुग। सतयुग में जो विश्व का बादशाह नारायण बनता है, वो कलयुग के अंत में भिखमंगा बन जाता है। सीढ़ी के चित्र में कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है नीचे,
और दूसरे धर्म की आत्माएं उसको भीख दे रही है, कटोरा फैला हुआ है। ब्रह्मा बाबा नहीं पड़े हुए हैं वहां, पड़ा हुआ किसको दिखाया गया है? भारत भिखमंगा को। ब्रह्मा बाबा तो फिर भी खड़े हुए हैं। तो सुबह का अमीर और शाम का फकीर। ये भारत की कहानी है। हैं? 5,000 साल की बात था। सुबह 5,500 साल की? एक दिन में ऐसे वो कैसे हो सकता है? सुबह शाम एक दिन में होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। 5,000 वर्ष एक दिन में गिनते हैं तो ऐसा था ना? शाम माने रात के 12 बजे तक, सुबह माना सुबह 4 बजे से लेकर के सवेरा होता है 4-5 बजे से। अब ये रुद्रमाला के बाद विष्णुमाला आता है, कैसे में बना? हाँ, पहले रुद्रमाला बनती है, रुद्रमाला के बाद विष्णुमाला। फिर बाद में बनती है विष्णु की माला। विष्णु की माला जब बनती है तो उसमें रुद्रमाला के मणके पिरोए जाते हैं। रुद्रमाला के मणके जब पिरोए जाते हैं तब वो युगल दाने की माला बनती है। वो है रानियों की माला, जो भारत की रानियां हुई हैं, जिन्होंने पवित्रता के लिए अपने शरीर को भी होम कर दिया। विधर्मी राजाओं के चुंगल में अपने शरीर को परतंत्र नहीं होने दिया। विधर्मी उनके तन को छू भी नहीं सके। वो हैं भारत की रानियां, रानियों की माला, विष्णु माला। वैजयंती माला का मतलब है विजयंती, अंत में जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त करके दिखा दी। विष्णुमाला वैजयंतमाला एक ही है ना? हाँ जी। रुंडमाला, रुंड माना नीचे का हिस्सा, रुंड, और ये हुआ मुंड। मुंडमाला माना रुद्रमाला, उसमें मुख दिखाए जाते हैं। कोई में 1 मुख, कोई में 2 मुख, किसी में 10, किसी में 12। वो मुख लेने की यादगार है। दस 10, 12 आत्माएं भी प्रवेश करके काम करती हैं। जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में, कोई बच्चे कहते हैं मेरे में मम्मा आई, मेरे में बाबा आया, ऐसे बोलते हैं ना। आज मम्मा बाबा आई, कल कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा, तब क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं मैं एक मुकर्रर रथ में आता हूँ। और बाबा मतलब 38 में बताया कि अमृत वेले किसी को सर्चलाइट देने से उनका याद बाद में आता रहेगा। इससे अच्छा एक बाप को याद करना है। तो ठीक है, देहधारियों की सेवा करेंगे तो जिनकी सेवा करते हैं, चलो वाचा ही सेवा करते हैं तो अपना अनुभव तो है ना प्रैक्टिकल में। जिसकी वाचा सेवा करते हैं उसने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिए तो वो उसके क्रॉस क्वेश्चन याद आते रहते हैं कि नहीं? वो नोक झोंक बाद में याद आती है ना, तो देहधारी की याद आएगी ना। सेवा तो की, लेकिन सेवा के साथ साथ अगर याद पूरी नहीं है, याद करते करते अगर सेवा नहीं की है तो लेप छेप जरूर लग जाता है। इसलिए
सबसे अच्छा तरीका है जो सारी सृष्टि का बीज है, सारे वृक्ष का बीज है, उस बीज को स्नेह का पानी देना। अरे बीज को स्नेह का पानी मिलेगा तो सारी जड़ों को, सारे तने को, सारी टहनियों को, सारी शाखाओं को, पत्तों पत्तों को, फल और फूलों को अपने आप स्नेह का जल मिल जाएगा। हाँ, लक्ष्मी को धन देगा, लक्ष्मी सबको बांटेगी। तो उस समय रुद्रमाला की आत्माएं सब क्या करेगी? रुद्रमाला की महात्माओं ने अभी क्या कर रही हैं? ज्ञान दे रहे हैं और याद सुनाए हैं? उनकी अवस्था को जमा करने के लिए माउंट में याद करना पड़ेगा। याद तो करना पड़ेगी ना, जब अभी तक उन्होंने याद नहीं किया, देहधारियों में फंसते रहे, तो उस समय माउंट आबू में तपस्या करनी पड़े ना। और वो स्वर्ग में आराम करेंगी कौन है? जो पवित्र बनते जाएंगे वो नई दुनिया में जाएंगे, नई दुनिया के संगठन में। और जो पवित्र नहीं बन पाएंगे उनसे कहेंगे तुम विश्व की बादशाही संभालो, आओ कांटों की दुनिया में। जब ज्यादा थक जाओ तो माउंट आबू पहुंच जाओ तपस्या धाम में। तप करे राज, राज कर नर का। तपस्या करो तो राजाई करो, तपस्या करके राजाई की शूटिंग करो। और राजाई में अहंकार चढ़ता है। अब अहंकार चढ़ता है तो उल्टे पलटे काम करते हैं, उल्टे पलटे डायरेक्शन देते हैं, फिर नरक में गिरते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर जाके तपस्या करो। और गैप नहीं देना चाहिए। बाबा, ये मनन चिंतन मंथन की साकार स्टेज, उसके बाद मनन चिंतन मंथन, उसके बाद निसंकल्प स्टेज। हाँ जी, जो निसंकल्प स्टेज है ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ठीक है। जितनी देर तक प्रैक्टिस करेंगे निसंकल्पी याद की, उससे कहीं ज़्यादा मनन चिंतन मंथन स्वतः ही चलेगा। जितना जितना निराकारी बनते जाएंगे, मनन चिंतन मंथन उतना जास्ती होता जाएगा। जितना सार में टिकेंगे, विस्तार अपने आप हो जाएगा। विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। क्या प्रैक्टिस करने की दरकार है? सार में, बिंदु में, स्टार की याद में टिकने की प्रैक्टिस करने की दरकार है। फिर दूसरा तरीका, जितना दूसरों की सेवा में रहेंगे, क्या जितना दूसरी आत्माओं की ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा हो और चाहे मनसा योग बल की सेवा हो और चाहे कर्मणा सेवा हो, मनन चिंतन मंथन अपने आप चलेगा। क्योंकि सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। तो जिन बच्चों को बाप याद करेगा उन बच्चों की ऊंची अवस्था अपने आप बनेगी। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप बच्चों को याद करता है, सेवादारी बच्चों को याद करता है, सर्वसेवल बच्चों को। तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों की अवस्था ऊंची नहीं उठेगी, स्वतः ही मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ता है।
अगर ईश्वरीय कार्य में लगावेंगे तो नियम बताए दिया, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, मन वहीं लगेगा। ईश्वरीय सेवा में तन लगावेंगे तो मन भी ईश्वरीय सेवा में लगेगा। ईश्वरीय सेवा में धन लगावेंगे तो मन भी ईश्वरीय सेवा में लगेगा। तन और धन नहीं लगावेंगे और जहाँ धन की ताकत लगावेंगे जिस देहधारियों में और वस्तुओं में, वहीं मन भी जाएगा। उन्हीं देहधारियों की, उन्हीं वस्तुओं की याद आती रहेगी। ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में उसका पैसा जमा करते हैं अभी, इसका क्या यादगार है जी? ये तो जुआ है। अभी लोग ज़्यादा लोग बैंक से पैसा निकल करके शेयर मार्केट में जमा करता है, इसका यादगार। बड़े से बड़ा शेयर मार्केट तो बाबा ने खोला हुआ है। उन शेयर्स में तो घाटा होता रहता है। ये बाबा के शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कभी भी घाटा होने का सवाल ही नहीं। और गारंटी दी है कि जितना भी पैसा लगावेंगे इस ईश्वरीय बैंक में, वो यहाँ का यहाँ इसी जन्म में भी वापस करूँगा।